आइए स्टूडेंट, इस वीडियो में अब हम चैप्टर 12 पैरामीटर्स एंड एरिया का प्रैक्टिस सेट 50 देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 49 देखा, जिसमें हमने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पर मबनी सवालात को हल किया। अब इस वीडियो के अंदर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर के ऊपर मबनी सवालात को हल करेंगे। तो अज़ीज़ तुलबा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमारे पास है लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास है लेंथ ऑफ अ साइड इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। अब इसकी मदद से हम मश्क में दिए गए सवालात को हल करेंगे। तो हमारे पास पहला सवाल है, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ईच स्क्वायर गिवन बिलो, फाइंड इट्स एरिया। अब हमें यहाँ पर कुछ स्क्वायर्स की साइड दी हुई हैं, इनकी मदद से हमें जो है सो एरिया निकालना है। हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हम पहले क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब हमारे पास साइड दी हुई है 12 मीटर, तो हम इसको रख देंगे 12 इंटू 12। अगर हम 12 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, प्लस 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 4, 2 प्लस 2 4, 144 हमारा आंसर है। लेकिन अब ये स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर है, तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या दिया हमें, मीटर, तो हम यहाँ पर मीटर लिखेंगे। ये हमारा आंसर होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, जिसकी साइड थी 12, उसका स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया 144 स्क्वायर मीटर। अब आइए दूसरी मिसाल को देखते हैं। सेम हम ऐसे ही फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। अब हमारे पास साइड कितनी है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 ज़ा 36 स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर साइड सेंटीमीटर में है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से और दो मिसालें आपको दी हुई हैं, तीसरी और चौथी, वो आप हल करके हमें भेजें। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड इज़ 900 रुपीज़, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज़ 25 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर ब्रॉड। अब देखिए, हमारे पास एक सवाल है, एक प्लॉट है जिसकी कीमत है 900 रुपये पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर की कीमत है 900 रुपया। अब हमें 25 मीटर लॉन्ग और 20 मीटर ब्रॉड प्लॉट की कीमत निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस प्लॉट का एरिया निकालना पड़ेगा, और उस एरिया के हिसाब से हमें दी हुई कीमत से उसको मल्टीप्लाई करके उस टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 25 मीटर और ये 20 मीटर है। देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है, 25 मीटर, और हमारे पास ब्रीथ दी हुई है, वो कितनी है, 20 मीटर। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या है, L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारे पास है लेंथ कितनी दी हुई है, 25 मल्टीप्लाई बाय
ब्रीथ। तो ये कितना हो गया, कितना आ गया 500 मीटर। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ऑफ दिस गिवन प्लॉट इज़ 500 मीटर। लेकिन हमें क्या बताया गया है कि 1 स्क्वायर मीटर ऑफ प्लॉट की कीमत है 900 रुपीज़। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ प्लॉट कितना है 900 रुपीज़। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉट कितना है 900 इंटू 500। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे। 9 5 ज़ा 45, 0 0 ये 0 0, यूनिट 10 100 1000 10,000 लैक्स 4,50,000 रुपीज़। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉट ऑफ अ लैंड इज़ 4,50,000 रुपीज़। ये हो गया हमारा जवाब। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 4 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 8 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज़ 2 सेंटीमीटर, फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ बोथ फिगर्स। देखिए हमारे यहाँ सवाल में दिया गया कि एक स्क्वायर की साइड है 4 सेंटीमीटर और एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर और जिसकी विड्थ है 2 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये फिगर्स को दोनों भी पेरीमीटर्स भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। तो आइए हम उसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर को करते हैं। तो अब हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्या है, साइड इंटू साइड। तो ये कितना हो गया, साइड कितना है स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 4 ये कितना हो गया 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब उसी तरह से हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फार्मूला है जो कि हमने पिछली मश्क में भी पढ़ा, वो क्या है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। ये कितना हो गया 4 इंटू साइड कितनी दी हुई है 4, 4 4 ज़ा 16, ये है सिर्फ सेंटीमीटर। अब ये हमने स्क्वायर का किया। अब इसी तरह से हम यहाँ पे रेक्टेंगल का करेंगे। हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, वो क्या है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। देखिए 8 2 ज़ा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब उसी तरह से हमारे पास पेरीमीटर का फार्मूला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रीथ। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी दी हुई है 8 प्लस 2 इंटू
ब्रीथ कितनी दी हुई है 2, इसको करो 2 8 ज़ा 16 प्लस 2 2 ज़ा 4, कितना होगा ये 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने साइड ऑफ स्क्वायर की मदद से हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाला। उसी तरह से लेंथ और विड्थ की मदद से एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाला। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये थोड़े से अलग किस्म के क्वेश्चंस हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, द पिक्चर्स अलॉन्ग साइड शोज सम स्क्वायर, फाइंड आउट हाउ मेनी स्क्वायर विल द सेम मेजर्स विल फिट इन द एम्प्टी स्पेस इन अ फिगर। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर इस शक्ल में कुछ स्क्वायर दिए हुए हैं और ये पूछ रहा है कि जब ये एम्प्टी स्पेस है, इसमें हम सेम मेजरमेंट के कितने और स्क्वायर इसमें बना सकते हैं, कितने स्क्वायर फिट हो सकते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो हम कोशिश करेंगे इसको बनाने की। देखिए ये स्क्वायर है, ये सेम मेजरमेंट लेंगे, ये कितने बन गए 1 2 3 4 5, ये 6 पहले के ये थे। और जो एम्प्टी स्पेस में हमने कितने स्क्वायर्स बनाए सेम मेजरमेंट के 6। तो अब हम ऐसे लिख सकते 6 स्क्वायर्स ऑफ सेम मेजर्स विल फिट इन द एम्प्टी स्पेस। हो गया हमारा आंसर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 भी उसी किस्म का है। डिवाइड द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड इंटू 4 पार्ट्स इन सच अ वे दैट अ एरिया एंड शेप ऑफ ईच पार्ट द सेम, कलर द पार्ट्स विद डिफरेंट कलर। अब हमें यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक फिगर दी हुई है कि जिसको हमें 4 पार्ट्स यानी कि 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, तकसीम करना है। और ऐसे तकसीम करना है कि हर एक का एरिया और शेप सेम रहना चाहिए, और जो पार्ट्स हम उसको डिवाइड करेंगे उसको अलग अलग हिस्सों से कलर करना है। तो देखिए हमें यहाँ पर अभी हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कितने स्क्वायर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास टोटल 12 स्क्वायर है। तो अब हमें कितने हिस्सों में करने के लिए कहा गया 4 पार्ट्स। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, यानी कि हमें 3 स्क्वायर का ऐसा ग्रुप बनाना है कि जिसका शेप और जिसका साइज़, इसका एरिया सेम आना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे, जैसे हम अगर इन तीनों को एक बनाएंगे, इन तीनों को लेंगे तो ये रह जाएगा, इन तीनों को लेंगे तो ये रहेगा, इन तीनों को लेंगे ये रहेंगे। तो 1 2 3 हिस्से बन रहे हैं, हमें 4 बनाने हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला वाला हम ये लेंगे, ये 3 1 2 ये वाले, दूसरा हिस्सा ये 3 वाले, उसके बाद ये 3 वाले, बचा हुआ ये 3। कितने हिस्से बन रहे हैं 1 2 3 4। अगर हम इनको ऐसे कलर कर लें, आप हल्के से क्या करेंगे, इसको ऐसे एक पार्ट को अलग कलर, फिर इस पार्ट को अलग कलर, फिर इस पार्ट को आप अलग कलर, इस पार्ट को आप अलग कलर कर लेंगे। तो हमें 1 2 3 और ये 4 हिस्से हम जो कि तीनों भी आ रहे हैं, 3 स्क्वायर सेम साइज़ सेम एरिया और शेप भी तीनों का सेम रहेगा। तो यहाँ हुआ हमारा 12वां सबक ख़त्म।